आगरा के खेरागढ़ विकासखंड के भोजपुर गांव में पिछले एक माह से करीब 20 भैंसों की रहस्यमयी मौत से ग्रामीणों और पशुपालकों में भय का माहौल है। लगातार हो रही पशु मौतों के कारण कई पशुपालक अपनी भैंसों को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं, जबकि दुग्ध व्यवसाय पर भी परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार एक के बाद एक भैंसों की मौत रहस्यमयी तरीके से हो रही है, लेकिन अब तक बीमारी या मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल सका है। पशुपालकों का आरोप है कि पशुपालन विभाग को कई बार सूचना देने का और शिकायत के बावजूद भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। गांव निवासी वंश यादव ने एसडीएम खेरागढ़ को दिए गए शिकायती पत्र में क्षेत्रीय और जिला स्तर के अधिकारियों पर मामले को गंभीरता से लेने का आरोप लगाया है। रविवार शाम एक और भैंस की मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। सूचना मिलने पर पुलिस और पशु चिकित्सा विभाग की टीमें पहुंची और मृत भैंस का पोस्टमार्टम कराया। अधिकारियों का कहना था कि पोस्टमार्टम और जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और शासन से गाँव में विशेष पशु चिकित्सा टीम भेजने के लिए पशुओं के नमूनों की जांच कराने और रिपोर्ट सार्वजनिक करने और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते बीमारी की पहचान और रोकथाम नहीं की गई तो पशु इस चपेट में आ सकते हैं और जैसे लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। मेरा नाम संध्या है। गाँव कौन सा है? इस बीमारी का मतलब कुछ पता ही नहीं है। बीमारी क्या है, 2 मिनट का टाइम नहीं मिलता कि आप ये भी देख लो को भैंस को फीवर है या कुछ है। अच्छी तरह से चारा खाती है, पानी पीती है, जो भी उसके प्रोसेस होते हैं सारे करती है वो अपने। हम डॉक्टर को फोन तक नहीं कर पाते और मिनट में भैंस खत्म हो जाती है। हमने अपने हस्बैंड को, मेरे जो पति हैं, हम लोग भी भैंसे रखते हैं। 3-4 भैंसे थी मेरे पास। हमने भी अपनी 2 भैंस इसी डर की वजह से बेच दी। प्रेग्नेंट थी, अभी एक सुबह ही बेची। आज जो 1.25 लाख की भैंस थी वो हमने उसके आधे रेटों में घबराहट से बेच दी। इसका भी यही परिणाम होगा, इसको दे दो। जहाँ गए सरकारी अस्पताल, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, आप आगरा जाइए। आगरा मैसेज द्वारा सूचना भेजी गई, उन्होंने कहा ये तो अटैक है, इसमें हम आपसे कुछ नहीं कर सकते, ये तो सब जगह फैल रही है। इसके बाद जब हम गाँव में आए, देखिए 3 महीने के अंदर अंतराल 18 से 20 भैंसें मर चुकी हैं। टीम को भी बुलाया, टीम भी इसी तरह, उसमें क्यों कंपाउंडर आए ना, कोई स्पेशल डॉक्टर आया, एक आध आया, लेकिन किसी ने किसी डॉक्टर मतलब भैंस का कोई सैंपल नहीं लिया, किसी को कुछ चेक नहीं किया, ये नहीं देखा, कोई सावधानी एहतियात बरतने को नहीं कहा, ये कहा सफाई नहीं रखते हो। हमने कहा आप हमारे घर पर जाकर देखिए किस तरह हम सफाई रखते हैं, लेकिन जब तक आप हमें सांत्वना नहीं दोगे, ये नहीं बताओगे कि इनको हम क्या क्या करें, तो ये कहते हैं भुस को मत खिलाओ, चारा मत खिलाओ, इसमें नाइट्रोजन है। तो क्या एक साथ ही नाइट्रोजन 3 महीने में ही उनको मिल गया? इससे पहले भुस नहीं खा रही थी, और भी जानवर हैं वो भी खा रहे हैं। तो कोई मतलब डॉक्टरों का कोई किसी डिपार्टमेंट में, चाहे वो छोटा हो अस्पताल चाहे बड़ा हो, चाहे कोई अधिकारी, कोई सुनवाई ही नहीं है। हर भैंस 1-1.5 लाख के बीच की मरी है। हर किसान के पास 1 से 2 थी, मर गई 2 के, उसके बाद 2 थी, 2 मर गई, 1 थी 1 मर गई, किसी के पास 3 थी तो उसने बेच दी घबराहट से। आज मैंने ही सुबह अपनी 1.25 लाख की भैंस आधे रेटों में बेची है, घबराहट से, टेंशन से कि ना पता क्या हो जाए, इसको भी हटा दो। गाँव की ये समस्या है। पिछली 24 तारीख को तो मेरी खुद की भैंस मरी, कल एक भैंस फिर मरी संडे के दिन, और 1662 नंबर पे एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया, उसने मुझसे भी बात नहीं की, उसने फ़ोन काट दिया मेरा उधर से ही। फिर हम लोगों ने 112 पे कॉल की पुलिस वाली को, वो आए एम्बुलेंस वाले, उन्होंने किसी डॉक्टर का नंबर नहीं दिया और किसी ने जो नंबर मिलाए उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद फिर पुलिस के पास गए, हमने एसडीएम साहब को फ़ोन करवाया राजू यादव से। जब जाके पुलिस की टीम आई, पुलिस आई पहले तो 5 लोग, और उसके बाद डॉक्टर आए शाम को 5 बजे 6 बजे। फिर क्या हुआ, उन्होंने यहाँ से भैंस लदवाई, पोस्टमार्टम के लिए ले गए। फिर कुछ बताया क्या बीमारी है? कोई बीमारी नहीं है, अभी सैंपल गए हैं, बता रहे हैं। सुबह आज हम एसडीएम साहब के पास फिर गए, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि भाई सैंपल आने दो, फिर देखते हैं क्या। कुछ एहतियात बरतने के लिए भी कहा? कुछ नहीं कहा। गांव में इस तरीके की बीमारी फैली है, तमाम पशु 15-20 भैंसों की मौत हो रही है। गांव में किस तरीके का माहौल है पशुपालकों में? क्या पशुपालकों में व्याप्त है, बहुत से लोग तो बेचने की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ये है सबसे